तो आइए सुंदर साथ जी और धर्म प्रेमी साथियों, तैयार हो जाइए उस अखंड वाणी रूपी अमृत का रसपान करने के लिए, जिसके लिए इस ब्रह्मांड के देवी देवता यहाँ तक कि त्रैगुण भी आज साथियों घबराइए नहीं। ये मैं अक्सर हिंदुओं के अंदर प्रथा देखता हूँ, जगह जगह जाकर राम भक्त केवल अपने राम भगवान की जयकारा बोलने की बजाय किसी और इष्ट या भगवान का जयकारा बोलना अपना अपमान समझते हैं। और इसी तरह से कृष्ण के उपासक राधे कृष्ण के जयकारा के बिना और किसी का जयकारा बोलना भी अनुचित समझते हैं। और मेरे सिख भाई, सत श्री अकाल के बिना और किसी को नाम को महत्ता देना अपमान समझते हैं। आज वो दिलों की भ्रांतियां ये व्यवस्था करने वाले कल खुद देखेंगे। वैसे प्रोग्राम एक हफ्ते का आपके चरणों में बैठ के इस विषय पर बोलने का है, लेकिन सामने प्राणा निगमन है। कई मेरे भाई 2 साल से इस बोर्ड को पढ़ते भी होंगे, सोचते होंगे जैसे ये पवित्र धरती जिस जगह पर हम बैठे हैं शायद अभूत के प्राण है। केवल यही पटेल नगर की पार्क ऐसी है जिसके चारों तरफ गुरु मंदिर है, लाल स्वामी के मंदिर है, आर्य समाज मंदिर है और भी मंदिर है। और उस जगह ये प्राणनाथ जी के मंदिर का बोर्ड भी पिछले 2 सालों से लगा। कई सोचते होंगे शायद प्राणनाथ किसी व्यक्ति का नाम है या ये भी कोई नई संस्था है जिनके गुरु का नाम प्राणनाथ होगा, जैसे लाल बाबा जी का मंदिर है। अक्सर लोग अपने गुरुओं के नाम पर ही नए नए धर्म बनाकर चल रहे हैं। बहुत अच्छा है। क्यों? धर्म सब ही अच्छे, और जो उसमें बीच में थोड़ी सी भूल है वो थोड़े 4 शब्दों में कहने का प्रयास करूंगा। और जिस मेरे भाई को किसी प्रकार का शंका रह जाए, शक आ जाए, समझ में न आए, 7 दिन तक आपके चरणों में है। जिस समय भी आप लोग मिलना चाहें मिल सकते हैं। ग्रंथों से, शास्त्रों से, पुराण से, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी से, वेदों से, बाइबल से आपके संशय निवारण किए जा सकते हैं। तो आइए। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ करण मंगल करण धनी हृदय वचन श्री प्राणनाथ निज मुगपति श्री मेरा सुन तेज कुमारी श्याम युगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। मेरे दाहिने हाथ विराजमान हमारे बीच श्री 108 महाराज श्री विंध्याचल जी गोरखपुर से पधारे हुए हैं। देश भर में जगह जगह जाकर उस प्राणनाथ जी की पहचान का बहुत पीड़ा उन्होंने उठा रखा है। सामने बैठे मेरे आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी, उपस्थित धर्म प्रेमी साधु संतों, माताओं बहनों, आज पहली बार
अबोर के धर्म प्रेमी साथियों की चरण धूलि लेकर मस्तक में लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ये मेरा अहोभाग्य। सबसे पहले भजन में आपने सुना धन्य धन्य ये कलयुग और धन्य धन्य ये भरतखंड। वैसे भी भारत की भूमि को ये अनादिकाल से ही गौरव प्राप्त रहा है कि इस धरती पर ही बड़े बड़े अवतार, बड़े बड़े तीर्थंकर, बड़े बड़े पैगंबर आए और यहां से ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और सब युगों के अंदर ही सारे विश्व को शांति का संदेश पहुंचाया। और समय बदलता है, युग का परिवर्तन बुद्धि पर अवश्य होता। द्वापर युग खत्म हुआ, कल युग जिसमें आज हम और आप बैठे हैं, पहला राजा जन्मेजय हुआ है। और व्यास जी उनके गुरु हैं, बैठ के उन्हें कुछ सुनी और कुछ अनहोनी बातें समझाना चाहते हैं। पहले बताया कि हे राजा जन्मेजय, तेरे दादा पिता जो थे बहुत शक्तिशाली थे और अर्जुन भीम जब युद्ध में जाते थे तो बड़ी बड़ी गदाएं अवश्य उनके पास होती थी, लेकिन भीम गदा कभी चलाते थे उसको जरूरत ही नहीं पड़ती थी और युद्ध विजय करते आते थे। कलयुग आ गया, बात पीछे शक पहले, वो भी कहता है महाराज युद्ध किए बिना भला वो जीत के कैसे आ जाते थे? कहने की इसलिए कि जब भीम युद्ध में जाते थे तो जैसे सामने राजा महाराजा हाथी पर बैठ के आते थे तो वो हाथी के दुम को ही पकड़ करके यूं फेंक देते थे। भीम के आकाश में फेंके हुए हाथी लौट के धरती पर नहीं। आज भी बहुत सारे आदमी सोचते होंगे बातें ये ज्ञान क्या सुनाएंगे तो बकौर संस्कृत सुना रहे हैं। आपका कसूर नहीं, युग कल युग देता ही अकल को, ये कुछ है जो आज स्टार्टिंग हो रहा है। तो राजा जन्मेजय कहता है महाराज बकौर उतना सुनाओ जो मैं सुन करके कुछ सहन करूं। बाप दादा तो मेरे थे ना, किसी और के तो नहीं थे। भाई मेरे से मेरे पिता श्री मेरा बाप जो था 10 गुना ज्यादा ताकत रखता होगा। मैं तो 8 जन्म भी ले लूं तो हाथी का पांव नहीं हिला सकता। वो ज्यादा शक्तिशाली होंगे तो हाथी के चारों पांव में रस्सा रुस्सा बांध के और किसी पेड़ का सहारा लेके फेंक लेते होंगे तो हाथी गिर पड़ता होगा। और मेरे पिता के भी जो पिताश्री दादा जिनको आप भीम कहते हो वो सीधा धक्का मार देता होगा, हाथी गिर जाता होगा। बाकी महाराज इतना गपौड़ ना सुनाओ कि एक आदमी और भी दुम से हाथी को पकड़ ले और वो फेंक दे और लौट के वो धरती पर ना है। महाराज बस ये ज्ञान मुझे सुनना ही नहीं है, मेरा दिमाग ना खराब करो। क्योंकि कलयुग आते बुद्धि क्षीण होती है और अकल के अंदर अहंकार अधिक आना शुरू हो जाता है। अब व्यासी कहती है भाई ऐसी बात मत करो, तुम्हारे दिल में संशय है ना, अभी बता देता हूं। बाद में तेरे साथ क्या होने वाली भविष्य की बात है वो तो बाद में बताऊंगा। तो व्यास जी एक योगारंभ के साधक थे।
योग साधना में इतनी शक्ति होती है कि साथियों उन्होंने इस जमीन पर जो वायु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की दिशाओं में चलती है उसको रोका हो सकता है। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो हवा का जोर था उसको बंद कर दिया तो डायरेक्ट संबंध उसका हो गया उस आगे शक्ति तक जहां पर वो हाथी घूम रहे थे। तो धड़ धड़ वो हाथियों के खड़ियां खलड़ी दांत सिर टांगे दोनों जो थे धड़ 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 उसके सामने ढेर लग गया। जब इतना ढेर लग गया घबरा गया कि ये हाथी की खलड़ियां कहां से आ गई। व्यास कहते बेटा तो 2-4-10 हाथियों की खलड़ियां गिरे आकाश में उस तेरे भीम के फेंके हुए हाथियों के लाखों शब्द घूम रहे कैसे चरणों पे गिरे। अब क्या प्रमाण था कि नहीं किया। आज जब सामने ला करके वो ढेर रख दिया तो उसकी फिर क्या शक्ति थी कि वो न मानता। कहने लगे ये तो थी पिछली बार, अब तेरे साथ जो बीतने वाली बात है कालदर्शी थे जैसे वो भी सुन रहे थे कि थोड़े दिनों तू चक्रवर्ती राजा बनेगा। कहते महाराज ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। और फिर क्या होगा कि तू चक्रवर्ती होने के पश्चात अपने वजीरों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएगा, पर 3 दिशाओं में जाना, चौथी में दक्षिण में नहीं जाना। क्या लगा महाराज क्या है कि दक्षिण दिशा को ही तेरे घोड़े का मुख होगा तो तेरे काबू से निकल जाएगा और घूमते घूमते जंगल में तुझे रात पड़ जाएगी। तो उस समय रात के समय में स्वर्ग की एक अप्सरा तुम्हें जंगल में मिलेगी। इंद्र भगवान ने उनको श्राप देकर के मृतलोक में भेजा हुआ है। अब उस अप्सरा की सुंदरता को तो देखकर मोहित हो जाएगा और तू उसको घर में ले आएगा। जब सुंदरता को देखेगा घर में लाएगा तो तेरी और भी रानियां होंगी तो उसको पटरानी बनेगा। ये सारे प्रसंग हरवंश पुराण में चौथे अध्याय में लिखे हुए। जो कोई मेरा सज्जन पढ़ना चाहे ग्रंथ का नाम नोट करिए और पढ़ के देखिए। और कहने लगा महाराज फिर क्या होगा कि तू जब उसको पटरानी बनाएगा तो ये विधान है चक्रवर्ती राजा होने का कि तुम्हें 10,000 ब्राह्मणों को भोज देना पड़ेगा। कहने महाराज दे दूंगा। कहने लगे नहीं, क्या होगा कि राजा और रानी दोनों मिल करके ब्राह्मणों को जब भोज कराएंगे तो क्या नियम है कि जब गुरुजन या महान पुरुष या विद्वत जन बैठ के भोजन करते हैं तो परोसने वाला अपना वस्त्र नहीं बदल सकता। जिस वस्त्रों के साथ होता है उसी के साथ भोजन कराना पड़ता है। पर क्योंकि वो स्वर्ग की अप्सरा होगी, वो एक बार कोई चीज परोस के जाएगी तो दूसरी बार ऑटोमेटिक उसके वस्त्र बदल जाते हैं जो स्वर्ग में रहते हैं लोग, क्योंकि सूक्ष्म तन होता है। हमारे सूक्ष्म तन हमें हास्य करना पड़ता है। सूक्ष्म तनों के ऊपर हास्य नहीं, ऑटोमेटिक व्यवस्था उनके तन की शक्ति के अंदर होती है जो ये वस्त्रों को धारण करती है। और इस चीज को देखकर ब्राह्मणों को बहुत दुख लगेगा कि पटरानी हुई तो क्या हुआ, हमारा भोजन दूषित हो जाएगा। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए टिप्पे से खीर का छींटा देंगे कि रानी बदली है या कि कपड़े बदल के आए। तो दूसरी बार वो चीज लेकर के आएगी तो वो छींट से पहचान जाएंगे कि रानी वही है, कपड़े बदल के आई है और हमारा भोजन जो है वो दूषित हो गया। तो वो तुम्हें श्राप देंगे कि ऐ राजा, जिस तरह से हमारा भोजन दूषित हुआ है तो 8 अंग से कोड़ी। अब कोड़ी होने का साथियों नाम सुना राजा का।
जन्मे में खवास गुम हो गए, चरणों पे गिर के लगा रोने के प्रभु मुझे चक्रवर्ती राजा नहीं बनना। चलो तेरे कहने से क्या होनी लिखती है तो के रही, होनी नहीं चलेगी। और एक होनी है, एक अनहोनी घटना भी फिर और होने वाली है, जो किसी काल में न सतयुग, न द्वापर, न त्रेता, न और किसी में, न किसी दुनिया में करोड़ों बार ये दुनिया बनी है मेरे साथियों, नई नहीं और मन के मिटते हैं। और ये कार्य जो है अनादि से चलता है, चला भी आता है। जब युगों के हिसाब से ब्रह्मा की रात और दिन का विषय चलता है तो महाप्रलय भी अवश्य आती है। उस समय फिर नया युग, नई पृथ्वी की रचना, नया सारा तो संसार रचता है और कोड़ी होगा। अब चरणों में कहते हैं महाराज, जब आप तत्वदर्शी कालदर्शी महाराज खड़े हैं, कुछ उपकार कर दीजिए। क्यों साथियों, हम किसी बीमारी में यदि फंस जाएं और इलाज ठीक ना होगा और तड़पते हैं तो फिर भगवान से यही प्रार्थना प्रभु से कहते हैं, प्रभु इससे तो मैं मारी भी जाऊं तो अच्छा है। लेकिन कौन लोग जो है ना, कोई लोग, वो मरने के बाद भी यदि जीव हमारा मनुष्य बनेगा तो वो मनुष्य कोड़ी फिर होगा। अगर किसी और योनि में जीव जाएगा तो वो जाके वहां भी कोड़ी होगा। तो रोग एक व्याध रोग है। इस चीज को राजा जन्मे जय समझता था, इसलिए चरणों पे गिर गिराता है, प्रभु आपके होते हुए मुझे ये कहना पड़ा, इस तरह मैं दुखी होकर मरूंगा। मैंने नहीं, तू बड़ा सौभाग्यशाली है। कहते महाराज सौभाग्यशाली तो कोड़ी होगा? कहते नहीं, एक अनहोनी घटना होने वाली है। हम लोग गृहस्थी तो होनी से घबरा जाते ना, क्यों किसी का जवान का मर गया, समय के अनहोनी बात है ना, होता रहता है। क्योंकि हम उसको अपना समझ लेते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। जिस दिन ये पहचान हो जाएगी, वो गीता को अध्याय की कि अर्जुन, ये जो संसार का ग्रस्त है, ये पूरा जन्म के लेने देने का संबंध होता है। जो लोग किसी के कर्जे उठा लेते हैं और बहुत बड़े सेठ से कर्जा लेकर मर जाते हैं, तो मत समझना कि वो कर्जा चुकाना नहीं पड़ेगा। वो मरने के बाद सेठ अगले जन्म में तुम्हारे घर की पत्नी बनेगी। वो सेठ पत्नी बन के कम कर्जा देना है, वो लड़की बन के आ जाएगी, लड़के दूसरे लेने वाले आ जाएंगे। इसी तरह रिश्तेदार भी होते। हम संसार के प्राणी इस मोह के अंदर इतने धसे हुए हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये हमारे हैं कि नहीं है। हम मोह के अंदर इतने लीन हो जाते हैं और अपने असल और परमात्मा को भूल बैठते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मरने के बाद मैंने जाना कहां है। ये गृहस्थ मेरा नहीं, इसके पालन करने वाला भी कोई और है, ये गीता है। इस वास्ते अब राजा को समझा रहे कि राजन, तो इसलिए खुशहाली है, तेरी बहुत किस्मत अच्छी है कि एक अनहोनी घटना जो कभी भी हुई नहीं, वो कलयुग में होगी। वो क्या? देखो भाई, जो सज्जन उठना चाहते हैं वो बीच में कृपा करके आवागमन का चक्कर ना चलाएं। ये ब्रह्मवाणी है जो शायद अघोर के इस पार्क में कहने वाला है। आपसे प्रार्थना करके आपके घरों में निमंत्रण देकर के हमने बुलाया है, तो थोड़े समय के लिए कष्ट करके नहीं भी बैठने को दिल करता तो अवश्य बैठिए। और किसी सभा का कोई नियम तोड़ने का अधिकार नहीं है। आपको प्रार्थना है, उठना है तो एक बार उठो, कोई तकलीफ नहीं। बीच बीच में उठ करके और साथियों के सुनने के ध्यान दृष्टि को मत तोड़िए। मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है।
तो राजा पूछता है व्यास जी महाराज, वो क्या अनहोनी घटना है? शिव पुराण के अंदर भी ये बात है, हरवंश पुराण के अंदर भी ये बात है। और उसके बाद महेश्वर तंत्र नाम का एक ग्रंथ है हिंदुओं का, उसके अंदर भी अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्मरूपणा, व्यास जी कह रहे अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्मरूपणा उत्पन्नाए कलयुगे। कि हे राजन, कलयुग के अंदर एक ऐसी घटना घटेगी कि ब्रह्म मुनि जो है वो पहली बार ये अनहोनी बात होगी कि वो इस संसार में भारत की भूमि के आके मानव तन को धारण करें। तो ऋषि पूछते हैं, राजन पूछते हैं कि महाराज, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र मानसिक जो है सनकासनंदन, उनसे लेकर आप तक हजारों ऋषि हुए हैं, क्या तुम में कोई भी ब्रह्म मुनि नहीं हुआ? यहां तो जिसका भी नाम रखने ना ब्रह्म ज्ञानी जी और ब्रह्म मुनि जी, जरा ग्रंथों को पढ़ते व्याख्या को समझो, फिर उसका नाम ब्रह्म ज्ञानी और ज्ञानी जी और मुनि जी नाम रखना। तो व्यास जी क्या कहते हैं कि ब्रह्म मुनि किसी दुनिया में किसी काल में न आए हैं और ना वो फिर कभी दुनिया में आएंगे, ये भी सारा। कहने लगे महाराज, आप कहते मनुष्य तन में आएंगे? कहने लगे हाँ। उनके अंदर वो आत्माएं होंगी जो पार ब्रह्मशक्ति के अंश स्वरूप है और जो कभी भी पार ब्रह्म से जुदा हो नहीं सकते, और पार ब्रह्म उन आत्माओं से कभी भी जुदा हो नहीं सकता। पर ये गीता आत्म एव परमात्मा, जिसको आत्मा कहते थे, वह पार ब्रह्म से और पार ब्रह्म अपनी आत्मा से कभी जुदा हो नहीं सकते। जैसे सूरज अपनी किरणों से और किरण अपने सूरज, उनका अटूट अखंड अनादि का संबंध ही ऐसा होता है। कहने लगे महाराज, फिर तो पार ब्रह्म फिर दुनिया में आएंगे? अवश्य उनकी पता है, दुनिया वालों के लिए नहीं आएंगे। कारण उनका ब्रह्म मुनियों के कारण ये बना के वो संसार में आएंगे। क्यों? ब्रह्म आत्माओं ने हर ब्रह्म से परम धाम में मांगा कि वो जो दुनिया आपका सत अंग अक्षर ब्रह्म बनाता है, हम उसको देखना चाहिए। इस वास्ते उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वो संसार में आएंगे। तो जब संसार की हालत को देखेंगे तो इनको भी अखंड किए बिना नहीं जाएगा, क्योंकि कौन आने वाला है? साथियों, जिनको हमारे ग्रंथों में किसी जगह पर कल्कि अवतार लिखा है, किसी जगह पर बुद्ध अवतार लिखा है, किसी जगह पर विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार लिखा है, और वो या तो खाली हिंदुओं का होता, फिर तो कुरान को उतारने की जरूरत भी नहीं थी। अब उस पार ब्रह्मशातीत ने देखा कि यहूदी लोग जो हैं उनके अंदर अंजील, जंबूर और कुरैन 3 किताबें अवश्य होती हैं, पर वो अर्श अजीम जो है, जिसको परम धाम कहते हैं, उसका वर्णन न अंजील में है, न जंबूर में है, न कुरैन। तो फिर वहां से अपने एक रसूल, जिनको हम मोहम्मद साहब कहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु, उनको भेजा, अपनी शक्ति जबराइल की उनके अंदर बिठाई, कुरान में कहलवाया कुछ ऐसे इशारे जो मोहम्मद साहब ने कहा भी कि ए दुनिया वालों, शब्द मुफ्ता हरूफ जिसको कहते हैं, कुरान पाक के सबसे पहले सुपारे का नाम ही उन शब्दों में है जिसका पहला हर्फ का नाम है अलफ लाम मीम। ये पहले सुपारे का नाम है।
बड़ी खुशी होती है अगर किसी मुसलमान भाई से मुलाकात होती है। यहां से लेके अरब की कुल कंट्रियों में मक्के मदीने तक इसका कोई मायना खोल नहीं सकता। ये निशानियां एक नहीं हजारों प्रमाण कुरान के हैं, क्योंकि मुसलमान भाई बैठे होते तो कुछ और शब्दों का भी बयान मैं उनके सामने करता कि जब खुदा खुद आएगा। यहां नजदीक है पाकिस्तान, पुराने पाक आपको मिल सकेगा। उसके पहला ही सिपारे का नाम अल्फ लाम मीम है, लाइन लिखी हुई है शब्द मुख्तार। कब मायने खुलेंगे? जब अल्लाह ताला दुनिया में आ जाएगा, खुद आकर के इसके मायने खुलेगा। ये कुरान में भी लिखा है। अब उधर बाइबल में भी लिखा है कि सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। तो साथियों, वो जो है वह सबका एक है, और वो आके क्या करेगा? सबको एक रस एक रूप करेगा, लेकिन संसार के सब ग्रंथों का एकीकरण करेगा, किसी को जुदा जुदा नहीं करेगा। और उसके आने के प्रमाण सब ग्रंथों में लिखे हैं। तो फिर राजा पूछता है, महाराज, जब मनुष्य तन में कलयुग में आएंगे तो मनुष्य तन तो करोड़ों की संख्या में कलयुग में होंगे, तो फिर हमें उनकी पहचान क्या होगी? कैसे हम उनको पहचानेंगे कि भाई ये ब्रह्म आत्माएं हैं, ये ब्रह्म मुनि हैं, हम इनसे ही ज्ञान लेकर के भव से पार उतरने का प्रयास करेंगे? तो उन्होंने क्या प्रमाण दिया कि जब उनके भी मनुष्य तन होंगे, तो तन जब यहां का होगा तो उनके तनों पर भी कष्ट पड़ेंगे, उनके घर भी रिश्तेदार मरेंगे, सगे संबंधी मरेंगे। तन तो तन यहाँ के हिसाब से बच्चे जन्मेंगे भी, मरेंगे भी, बुखार भी आएगा, सब कुछ उनके तनों को दुख लगेगा। लेकिन वो दुखों की वजह से या संसार में किसी चीज के ना मिलने की वजह से अपने ईमान को नहीं बेचेंगे। वो किसी तरह से भी अपने इष्ट को नहीं छोड़ेंगे। जैसे हम लोग, यदि मानो मैं हनुमान जी का भक्त हूं और मुझे वो पुत्र नहीं दे सकते, तो मैं तो हनुमान जी की भक्ति को छोड़कर के वैष्णो देवी चला जाता हूं। अर्थात बच्चे के लिए भी दुनिया ईमान बदलती है, वैष्णो देवी चला जाता हूं। अर्थात बच्चे के लिए भी दुनिया ईमान बदलती है, धन के लिए भी लोग ईमान बदलते हैं, और एक मिनट के लिए हम कब्रों की पूजा भी करने लग जाते हैं ताकि हमारी तमन्नाएं पूरी हो जाए। कहने का तात्पर्य क्या कि इंसान यहां लालसा के अंदर इतना अंधा हुआ है कि पैसे के लिए भगवान बेचता है और पैसे के लिए ईमान बेचता है। पैसे के लिए सगे संबंधियों को छोड़ करके वो नीच से नीच काम करने को भी तैयार रहता है। लेकिन ऐसे कलयुग के अंदर ब्रह्ममुनियों पर भी लाख संकट आएंगे, टुकड़े टुकड़े वो तन को करवा सकते हैं, पर अपने ईमान को इसलिए नहीं बेचेंगे क्योंकि उनका संबंध जिस पार ब्रह्म के साथ है वो पति व्रता था। जैसे यहाँ की एक पतिव्रता नारी अपने पति के मित्रों का स्वागत कर सकती है और पति से भी अच्छा उसको खिला सकती है, लेकिन अपने पति को छोड़कर किसी के साथ बैठकर खाना या अपने दिल में किसी और के लिए पति का भाव लेना, तो उसको हमारी हिंदू संस्कृति में वैश्या ना कहते हैं। तो ब्रह्म आत्माओं का जो संबंध होगा वो अपनी आत्मा का पार ब्रह्म के साथ होगा और वो उसको प्राणनाथ कहेंगे। इसलिए ये प्रमाण सबसे पहले सब ग्रंथों में, ताकि दुनिया को जब ये बात बताई जाएगी तो ग्रंथ उनके होंगे और प्रमाण वो आके देंगे कि दुनिया वालों जरा इन ग्रंथों को पढ़ो। क्योंकि अभी प्राणनाथ जी का जयकारा जब बुलवाया तो मेरे कई भाइयों को मैं देख रहा था, मुंह से प्राणनाथ निकालना बड़ा कठिन था और वही
लोग सवेरे मंदिर में जाके प्राणनाथ जी की जयकारा लगाते हैं, प्राणनाथ जी की आरती उतारते, बड़े ठाट के साथ सुबह उठो 4 बजे तो मंदिरों के घड़ियालों से आवाज आ रही होती है, तुम हो एक अगोचर सबके, बोल दो भाई, तो प्राणपति के जयकारा बोलने में कष्ट क्यों हो गया? प्राणपति प्राणनाथ हिंदू बैठे हो, एक पत्नी अपने पति को प्राणपति कहे, प्राणनाथ कहे, स्वामी कहे, वल्लभ कहे, हस्बैंड कहे और खसम कहे, उसमें कोई फर्क तो नहीं है। तो फिर प्राणनाथ किसी हमारे गुरु का नाम नहीं है, आज नोट करके ले जाए। प्राणनाथ हमारे किसी दोस्त का नाम नहीं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी देवी देवता का नाम नहीं, किसी गुरु का नाम नहीं है। प्राणनाथ उसको कहते हैं जो सबकी आत्माओं का एक वाहिद मालिक है, इसलिए वो प्राणनाथ है, इसलिए वो हमारा फसल है। और जिसको प्रमाण गुरु नानक देव जी की वाणी में है कि वो इंसान दृग दृग खाया, दृग दृग सोया, दृग दृग कापड़ अंग चढ़ाया और दृग दृग कुटुंब परिवार सहित सो जाते खसम न पाया। कि कोई इंसान धिक्कार है तेरे खाने पर, लानत है तेरे अच्छे अच्छे कपड़ों के शूटिंग बदलने पर, लानत है तेरा लंबा चौड़ा कबीला परिवार इकट्ठा करने पर। क्या तू दुनिया में इसलिए आया था? ये पशुओं के काम है, इंसानों के काम। दृग दृग खाया, दृग दृग सोया, दृग दृग कापड़ अंग चढ़ाया, दृग दृग कुटुंब परिवार सहित सो जाते खसम न पाया। फिर क्या कहा? खसम पहचाने ते शाबाश, वो नाम पहचाने ते कमजात। अब पंजाबी बैठे हो, क्या कमजात से और भी नीच डाली है? जो गुरु नानक देव जी कहते हो इंसान तो नीचों में नीच है, यदि तूने अपने खसम को, उस खुदा को, उस अल्लाह ताला को, उस प्राणनाथ को पहचाना नहीं। किसने पहचाना? उसको पहचानने के बाद बड़ी दूर है। हमने अपने आप को भी शायद अभी तक नहीं पहचाना कि हम कौन। यदि आप घबराएं नहीं तो मैं छोटी सी अर्ज करूंगा। जो आदमी यहां जितने बैठे हुए अपने आप को जो जिंदा समझता है, 2 मिनट के लिए यहां आने का कष्ट करे, यहां सामने तो बड़ी मेहरबानी है। सारे मुद्दे बैठे हुए, कोई तो जिंदा अपने को समझता होगा, उठ के रहते। घबराओ नहीं, कोई मिसुरेजन नहीं होना। आइए, शुक्रिया, धन्यवाद। एक भाई एक ज्यादा, आपका शुभ नाम? चरण सिंह। चरण सिंह भाई, ध्यान के साथ, ये वो ज्ञान चर्चा नहीं है जो आए पैसों से कथा सुनाई, पैसे दिए और चले गए। आज कुछ अनहोनी बातें आपसे करनी है, इसलिए तरीका भी कुछ अनहोना। चरण सिंह जी, ये चरण सिंह जरा नाम है, ये लैके जम्मे 100 के बाद उठ दिता गया। ये संसारी नाम है। संसारी नाम है, लैके संसार। बिल्कुल ठीक, शाबाश, बड़े प्यार में बोल, उससे बोलने। ये जरा चरण सिंह नाम है, ये बाहर वाले शरीर के अंदर वाले दर, बाहर वाला शरीर जिंदा है कि मुर्दा? सोचते हो ना तो है मुर्दा कि जिंदा? ये मुर्दा जी। चलिए इतना कुछ। क्यों भाई, आज हम जितने भी सेठ बैठे हैं, इसलिए तो बावजूद जी खूबचंद जी हमारे प्रधान हैं और उनका समाज और अधूर के अंदर खूब अच्छा व्यवहार है। और मुझे आशा है कि बड़े बड़े सेठ लोग भी बैठे हुए हैं। सेठ लोगों, संत लोगों, अपने को पहचानो, जो मेरे भाई चरण सिंह जी ने कहा है कि हम कौन हैं।
कई तो मुर्दे का नाम सुन के कहने उठो यार जिंदिया ने मारून दे। ध्यान के साथ ये ब्रह्म ज्ञान है भाई, ये तोते मैंने की कथा कहानियां और हंसा के चले जाने वाला ज्ञान नहीं है। अभी आशा प्रदीप की डेली आकाशवाणी में टीवी आर्टिस्ट बोल रहे थे, कब्रों से मुर्दे उठ रहे हैं। पुराने पाक में लिखा है अल्लाह ताला आएगा, कब्रों से मुर्दे उठेंगे, पर मुसलमान भाई ये न समझ सके कि कब्रें कौन सी थे और मुर्दे कौन से। वो मिट्टी की कब्रें कभी उठने वाले नहीं, ये उनकी भूल हमेशा से रहेगी। वहां तो हमारे गवर्नमेंट ने आपने देखा हजारों कब्रस्तानों के ऊपर नई कॉलोनियां बना दी, तो वो मुर्दे कहां चले गए? ये मुर्दे बैठे हम सब। चरण सिंह जी ने कहा ना कि ये मुर्दा है। उसके बाद जो मेरा कोई सज्जन इसलिए कुछ गहरा विषय करना चाहता हूं, क्योंकि इस पवित्र धरती के चारों तरफ जो है मंदिर ही मंदिर है, और हर मंदिर के अंदर हर समय कोई न कोई महान पुरुष तो आते ही रहते हैं। तो जरा उनके ज्ञान से हम लोगों ने सब कुछ लिया तो होगा। तो जिस मेरे सज्जन भाई को ये ज्ञान हो गया हो, मेरे अंदर वाले का नाम क्या है, अब वो कोई उठ के आएगा। ऊपर वाला नाम नहीं, इस चमड़े का नाम नहीं। आइए, हाँ जी, अंदर जो है वो कौन है, उसका नाम अंदर आत्मा है, आत्मा है परमात्मा। ना, अंदर वाला जन्म है ना, जोत है अंदर। एक मिनट, जो पूछूं उतना बैठ, जो है यही गर्भ में जाके जन्मा है ना। आत्मा न गर्भ में जाती है, न आत्मा जन्मती है, न आत्मा मरती है, फिर अंदर क्या है? प्रभु का नाम है, प्रभु का नाम है ना। स्थान प्रभु का नाम अंदर नहीं, तो फिर विषय बढ़ जाएगा। प्रभु कौन? कोई निराकार कहेगा, कोई साकार कहेगा। आत्माएं यहाँ संसार में थी ही नहीं किसी के अंदर। घबराना नहीं, अंदर साचेत होके प्रमाण दूंगा, बात बाद में करना, प्रमाण क्या जाएगा। 16 कला संपूर्ण वैकुंठ के नाथ आदि नारायण से बड़ा इस संसार में और कोई नहीं। इस दुनिया उनकी एक शक्ति से, नाभि कमल से, पाताल से 3 गुणों की उत्पत्ति होती है, जिसको रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। और ये तीनों ही सृष्टि के त्रिदेवा सृष्टि को बनाते हैं, पालन पोषण करते हैं और श्रृंगार करते हैं। तो वह 16 कला संपूर्ण आदि नारायण श्री कृष्ण के स्वरूप में आके क्या कहते हैं? अर्जुन, मेरे अंदर भी आत्मा नहीं, तो भाई हमारे अंदर कहां से? श्लोक सुनिए, घबराइए नहीं। ममैव जीवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। हे अर्जुन, ममैव जीव अंशो, मैं खुद एक जीव हूं। क्यों? जीव जन्मता है और जीव मरता है। आत्मा न जन्मती है, न आत्मा मरती है। मेरी उत्पत्ति हुई है अर्जुन, और फिर महाभारत खोल के देखे, मैं तेरी तरह से जन्मता हूं और मैं मरता भी हूं। तू अपने जन्म मरण को नहीं जानता, मैं सब कुछ, और मेरे ही जीव का अंश, ममई जीव अंश। संस्कृत के ज्ञाता, गीता के ज्ञाता ये तो अवश्य बैठे होंगे। ममई मेरा ही जीव अंश, जीव का अंश
सर्वाणी भूतानि, सार कण कण के अंदर जो है मेरा ही स्वरूप है, जो उनको वैराग्य से समझाया कि देख, एक पलक के अंदर करोड़ों जीव जन्म ले रहे हैं और दूसरी तरफ जो है असंख्य मर रहे हैं। इससे भयभीत होकर जब अर्जुन को भी ये बताया कि देख तू पिछले जन्मों में कैसे मरा था, कैसे कर्म करके तू कैसे जन्मा था और फिर अब तू कैसे मरने वाला है, जब उसको ये सारा कुछ दर्शाया तो साथियों वो घबरा जाता है। तो क्या मांगा? जो आज दिन तक किसी ने नहीं मांगा, गीता के पाठ तो सारे ही हम लोग करते रहते हैं कि हे प्रभु